ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहु इन सेवन्थ हाउस। तो राहु देवता जब आपकी कुंडली के सेवन्थ हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सेवन्थ हाउस जो होता है ये आपके स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। और सेवन्थ हाउस जो है ये आपकी मैरिड लाइफ, आपकी गृहस्थी का होता है। और यहाँ से हम आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम को भी देखते हैं। सेवन्थ हाउस में बुध और शुक्र ग्रह की एनर्जी होती है। और सेवन्थ हाउस में जब राहु देवता आते हैं तो यहाँ पर राहु के आपको तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे जब आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी। अब हम राहु के यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो राहु देवता जब कुंडली के सेवन्थ हाउस में आते हैं और पॉजिटिव होते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को ये बिजनेस बहुत ही अच्छा देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को फिर धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखा है ऐसे लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली धन कमा लेते हैं। और जब ये अपनी कमाई शुरू करते हैं तो इनको पैसा भी ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सेवन्थ हाउस में राहु पॉजिटिव होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति का समाज में एक नाम होता है, सोसाइटी में इनकी एक पहचान होती है, लोग इनको जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब सेवन्थ हाउस में राहु आता है तो सूर्य अब आपकी कुंडली में किसी भी घर में आएगा तो वो आपको हमेशा अच्छे परिणाम ही देगा। देखिए जैसे कि सेवन्थ हाउस में राहु आ जाता है और ऐसे में अगर सूर्य कुंडली के सेकंड हाउस में आ जाता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है, धन की कमी नहीं होती और धन किसी न किसी माध्यम से व्यक्ति के पास आ ही जाता है। सेवन्थ हाउस में राहु है और ऐसे में अगर आपकी कुंडली के 10th हाउस में सूर्य आ जाता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि व्यक्ति को कैरियर बहुत अच्छा देता है। ये अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो फिर ये व्यक्ति को एक बहुत अच्छी पोस्ट देता है। क्योंकि राहु जब यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति को एक फेमस पर्सनैलिटी बनाएगा, उसको प्रसिद्धि मिलेगी। और सेवन्थ हाउस में राहु अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी होने के कारण ये व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ व्यक्ति को मिलती है। और सेवन्थ हाउस में जब राहु आता है तो कुंडली में हमें शनि की स्थिति को भी देखना पड़ता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस में शनि जो है वो उच्च का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति भी अच्छी है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी हेल्पिंग नेचर है, आप दूसरों की मदद करते हैं तो फिर यहाँ पर राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। या फिर अगर आपकी कुंडली के सेवन्थ हाउस में राहु है और कुंडली के सेकंड हाउस में बुध या फिर शनि ग्रह आ जाता है तो भी यहाँ पर राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि सेवन्थ हाउस में जब राहु आता है तो बुध और शनि दोनों ही जो प्लैनेट हैं वो यहाँ पर राहु को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे राहु जब सेवन्थ हाउस में नेगेटिव होगा तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर राहु सेवन्थ हाउस में किन कंडीशंस में नेगेटिव हो जाता है। तो सेवन्थ हाउस में जब राहु आता है और यहाँ पर देखिए शुक्र का प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देवता की तुला राशि आती है तो शुक्र और राहु की आपस में शत्रुता है। तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि राहु जब सेवन्थ हाउस में आता है तो शुक्र को यहाँ पर नेगेटिव कर देता है। तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि फिर यहाँ पर ये मैरिज को डिले कर देता है, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा और जो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और पत्नी की सेहत भी जो है वो खराब रहती है। यहाँ पर ये भी देखा गया है जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा तेज, गुस्से वाला, अग्रेसिव नेचर का होगा। और देखिए राहु जो होता है वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको ब्रेक करने का काम करता है। राहु जो है वो सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको नहीं मानता है। तो अब देखिए राहु जो है वो सेवन्थ हाउस में आ गया है तो सेवन्थ हाउस जो है वो आपकी मैरिज का होता है। तो अब मैरिज से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं सोसाइटी के उनको ये ब्रेक करेगा। यहाँ पर फिर देखा गया है कि लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है और हस्बैंड वाइफ में काफ़ी ज़्यादा एज गैप हो सकता है। या फिर यहाँ पर ये भी देखा गया है कि लड़की की एज ज़्यादा, लड़के की कम यहाँ पर हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो राहु यहाँ पर देखिए नेगेटिव होता है तो यहाँ पर फिर जो पर्सन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है और यहाँ पर फिर जो है रिलेशन को ब्रेक करने का काम करता है। यहाँ पर फिर देखा गया है कि डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और यहाँ पर जो शादी है वो टूटने की कगार पर आ जाती है। और यहाँ पर देखिए राहु को लक्ष्मी का धुआं उड़ाने वाला भी बोला गया है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो भी ये धन कमाते हैं उस धन का ये लाभ खुद नहीं ले पाते हैं। उस धन को इनके जो रिश्तेदार होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं, इनके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो इनका फ़ायदा उठा लेते हैं और इनके पैसों का इस्तेमाल वो करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राहु जब 7th हाउस में नेगेटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति पैसों को जो है वो जुए में, सट्टे में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहाँ से इनको लॉस ही होता है। और अगर 7th हाउस में राहु नेगेटिव है और आप राहु से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम करते हैं और या फिर कच्चे कोयले का काम, या फिर आप पुलिस विभाग में आप कोई काम करते हैं, तो फिर यहाँ पर राहु जो है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। और यहाँ पर फिर देखा गया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो झेलना पड़ता है, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और 7th हाउस में राहु जब होता है और ऐसे में अगर आप घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो भी राहु यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर देखिए हमने राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात की है। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और चेक करिए आपकी कुंडली के अगर 7th हाउस में राहु है तो यहाँ पर अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नेगेटिव मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर कहा गया है कि राहु जब 7th हाउस में आता है तो रिलेशन को ब्रेक करने का काम करता है, इसलिए आप अपनी ही पत्नी से दोबारा विवाह करें। काले नीले कपड़ों का परहेज करें, काले नीले कपड़े आपने नहीं पहनने हैं। इसके अलावा आपने घर में कुत्ता नहीं पालना है और आप 21 वर्ष से पहले विवाह ना करें। 21 वर्ष से पहले किया हुआ विवाह जो है वो टूट जाता है, टूटने के 100% चांस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि 21 वर्ष के बाद ही विवाह करें। और उपाय की अगर हम बात करें तो आप 7 सूखे नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है, आपने एक टीन का डब्बा लेना है, उसमें आपने गंगा जल भर के उसमें आपने एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालना है और उसको आपने ऊपर से कली का टांका लगाकर सील पैक कर देना है। उसके बाद उस डब्बे को आपने अपने बेडरूम में रखना है। तो इस तरह के ये उपाय हैं, इनको आप करके यहाँ पर राहु के जो आपको बुरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए राहु को शांत करने के लिए हम शनि की भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीलम भी आप वियर कर सकते हैं। परंतु कोई भी रत्न धारण करने से पहले कुंडली एनालिसिस ज़रूरी है, कुंडली का विश्लेषण कराना ज़रूरी है। कुंडली एनालिसिस के बिना आप कोई भी रत्न धारण ना करें। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में राहु इन 8th हाउस।